नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करते हैं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। 10 मई को कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज भी हो जाएगा। चारधाम यात्रा में यात्रियों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एसओपी जारी की गई। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश को आसानी से समझ सके और इसके लिए हिंदी, अंग्रेजी के अलावा 9 स्थानीय भाषाओं में एसओपी तैयार की गई। यात्रा मार्गों पर 50 स्थानों पर तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल रिलीफ प्वाइंट पर स्वास्थ्य मित्र भी तैनात किए जाएंगे। तो युद्ध स्तर पर चारधाम यात्रा की तैयारियां हैं। 50 जगह पर यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको ये बता दें कि लगातार जो पंजीकरण है यात्रा को लेकर वो यात्री करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाबा केदारनाथ के दर्शन करने हैं। चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए मंगलवार को 74,503 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। चारों धामों और हेमकुंड साहिब के लिए अब तक 14 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा और हेमकुंड साहिब के लिए सबसे कम पंजीकरण हो रहे हैं। आपको ये बता दें कि पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के साथ ही मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए चारधाम और हेमकुंड साहिब के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वहीं मंगलवार को 74,503 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। चारधाम यात्रा को टिहरी डीएम ने सभी अधिकारियों को चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर साइन, साफ सफाई, शौचालय, बिजली, पेयजल, पार्किंग स्थल, चिकित्सा, फूड सेफ्टी की सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। एसडीएम देवेंद्र नेगी ने बताया कि सिंगटौली, कुरियाला, व्यासी, अचवाली, गंगा साइट का निरीक्षण करने और संबंधित अधिकारियों को अतिरिक्त मशीन लगाने को कहा गया है। इसके साथ ही डीडीएमओ को मोबाइल नेटवर्क को लेकर संबंधित अधिकारियों से अपडेट रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए सड़क से संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील वाहन दुर्घटना स्थलों पर अच्छी गुणवत्ता के क्रैश बैरियर लगाने और रोड साइड में साफ सफाई रखने को कहा है। देखिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट में मेन हाईवेज हैं जहाँ से चारधाम के जो यात्री जाते हैं, और इसमें यमुनोत्री के लिए हो या गंगोत्री के लिए हो या केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे हो, सभी हाईवेज पे हमारी रोड्स की कंडीशन बेटर हो जाए, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और एसडीएम्स को भी डायरेक्शन दिए कि 5 मई से पहले सभी जो कार्य अवशेष भी बचे हैं उनको पूर्ण करा लें। सड़क सुरक्षा के भी जो कार्य हैं वो भी क्रैश बैरियर आदि के कार्य हैं, जहाँ एक्सीडेंट्स पहले हुए हैं वहाँ ठीक करा लिया जाए। और अन्य जो व्यवस्थाएं जैसे पीने के पानी की रूट पर हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, साइनेजेस हो, या फिर जो भी व्यवस्थाएं डिपार्टमेंट्स के द्वारा की जानी है, फूड एंड सेफ्टी के हो या बिजली के हो, सभी को डायरेक्शंस दिए गए। बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने धाम का स्थलीय निरीक्षण किया और यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों को चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को पर्याप्त संख्या में मैन पावर लगाकर कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही यूपीपीसीएल, जल संस्थान और नगर पंचायत को धाम में बिजली, पानी की व्यवस्था और मार्गों को आवाजाही के लिए सुचारू करने के आदेश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अराइवल प्लाजा लूप रोड, आस्था पथ, शेष नेत्र झील, चिकित्सालय के साथ ही मंदिर परिसर और पुरोहित आवास में किए जा रहे कामों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पीआईयू के अधिशासी अभियंता विपुल सैनी ने जिलाधिकारी को मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। तो चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे से न्यूज स्ट्रीट संवाददाता ने खास बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और तैयारियों को लेकर लगातार रोज बैठकें हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले 2 दिन पहले पूरी समीक्षा की और हमारे साथ ऐसे में बातचीत करने के लिए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी हैं। पांडे जी, बहुत जल्द शुरू होने वाली है यात्रा, काउंटडाउन शुरू हो गया है। चारधाम यात्रा जो कि उत्तर भारत की नहीं पूरे भारत की सबसे लंबे समय चलने वाली एक धार्मिक यात्रा में गिनती उनकी होती है। व्यवस्था कई बार बहुत कम पड़ जाती है, इस बार पहले से कुछ तैयारी आपकी? देखिए, चारधाम यात्रा हमारे उत्तराखंड की ही नहीं, जैसा आपने कहा कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होती है और देश विदेश के हर क्षेत्रों से लोग आते हैं।
हम लोगों ने 14 तारीख से इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया है और ये बड़ा ही सुखद हम लोगों को इसका अनुभव मिल रहा है कि मात्र 7 दिन के अंदर लगभग 11.5 लाख से अधिक लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया था, जो हमारे पास अब तक अपडेटेड रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष भी लगभग 56 लाख यात्रियों ने तीर्थ यात्रा की थी, जो उससे पिछले वर्ष से लगभग 10 लाख की ज्यादा थी और इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि 60 लाख से ज्यादा यात्री आएंगे। यात्रा को लेकर हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार काफी संवेदनशील है। विभिन्न स्तरों पर इसकी समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं और रेगुलर बेसिस पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य रूप से यात्रा में हम लोगों का जो विशेष जोर है वो ये है कि किसी भी दिशा में जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं उन्हें आमतौर पर जाम की समस्या से काफी प्रभावित होना होता है, उसका हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। और रुद्रप्रयाग में हम लोगों ने तकरीबन 2000 गाड़ियों की अतिरिक्त पार्किंग की स्पेस को वहां आइडेंटिफाई किया गया है और वहां पर इनकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ पूरे यात्रा मार्ग पर यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को साफ, शुद्ध, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिले और जो हमारे रुद्रप्रयाग से आगे के जहां पर 2 भागों में यात्रा बढ़ जाती है, एक बद्रीनाथ जी के लिए जाती है और एक केदारनाथ जी के लिए जाती है, तो वहां उच्च स्तर के टॉयलेट की सुविधा इस बार दी जा रही है। तो हमारे साथ कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे जी थे। उन्होंने चारधाम यात्रा में किस तरह से उन्होंने पिछले घटनाओं से सबक लेकर और नई तरह की किस तरह की कार्य योजना उन्होंने तैयार की है, यात्रियों को सुलभ यात्रा हो सके, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो बुनियादी चीजें होती हैं वो उनको उपलब्ध हो सके, उसकी व्यवस्था इस बार मुकम्मल की जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।